रुपए लेने के बाद भी नहीं खाली किया जमीन, भटक रहे शिकायतकर्ता। वाराणसी लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर और रामपुरी कॉलोनी में श्री राम सहकारी समिति द्वारा निर्माण किया गया है। आरोप के मुताबिक गाजीपुर का रहने वाला वंशी निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करता था। देखभाल के लिए उसे अस्थायी रूप से रखा गया था। इसी बीच उसने कब्जा कर लिया। इसके मरने के बाद उसके दो बेटे मुनीम और रामाश्रय बहानेबाजी कर वहीं रहने को लगे। कोविड-19 महामारी आने पर मुनीब और राम आश्रय के साथ रह रही शीला देवी ने निवेदन किया कि महामारी तक हमें यहीं रहने दिया जाए। समिति के लोगों ने उन्हें रहने की इजाजत दे दी। समिति के लोग जब जमीन खाली कराने गए तो फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी गई। इस संबंध में मुनीब, शीला देवी, रामकुमार, शिव कुमार, पिंटू, रवि आदि 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जमीन छोड़ने को एवज में सभी ने रुपए की मांग की। 14-14 लाख रुपए उनके खाते में भेजने के साथ 18-18 हजार रुपए नकद दिए गए। बावजूद इसके सभी ने जमीन खाली नहीं किया। न्याय पाने के लिए समिति के लोग थाने से लगायत पुलिस चौकी तक भटक रहे। हमारी सोसाइटी का नाम श्री राम सहकारी आवास समिति लिमिटेड है। इस पे एक प्लाट पे ये जो है मुनीब, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दूसरा एक राजकुमार, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसकी माँ शीला देवी, ये लोग सब कब्जा किए हुए हैं और टेम्परेरी शेड बना के सब कब्जा किए हुए हैं, जिसके एवज में हम लोगों ने FIR किया कि खाली नहीं कर रहे हैं। FIR पे चार्जशीट लग गई कोर्ट में। उसके बाद भी जब ये सब नहीं खाली किए तो फिर पुलिस और चंद मानिन लोगों ने कहा गरीब आदमी है, कुछ इनकी मदद कर दीजिए, आप लोग ये सब खाली कर देंगे। तो 14-14 लाख रुपया इन दोनों परिवारों को हम लोगों ने दिया। मांग के अनुसार जितना पहले 12.5 बात हुई थी, फिर उन्होंने बढ़ा के 14 किया। 14-14 लाख रुपया उनके खातों में डाल दिया। जैसे जैसे उन्होंने बताया, उनके और उनके बच्चों के खातों में डाल दिया। वो पैसा लेने के बाद उन्होंने ये एग्रीमेंट तैयार किया और उन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे 2 तारीख तक, 2 मई को। और 2 मई बीतने के बाद आज तक उन्होंने खाली नहीं किया। उसके लिए फिर हम लोगों ने पुलिस के पास गए। पुलिस से कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक खाली नहीं कर रहे हैं, जिस पे चौकी इंचार्ज आके इन लोगों से कहा कि भाई आप खाली कर दो, पैसा पा गए, किराया तक दिया। इन लोगों ने कहा कि हमारा बन जाएगा, जब जहाँ जमीन खरीदें बन जाएगा तब जाएंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, आप खाली कर दीजिए। तो ये बोले कि हमको 9-9 हजार रुपए के हिसाब से 2 महीने का किराया दे दीजिए तो हम लोग खाली कर देंगे। तो 18-18 हजार रुपया इन लोगों को किराया भी दिया गया कैश। तो कि आप अब अपना ले जाइए, वहाँ रखिए, वहाँ से अपना बनवाइए, जो करना है करिए। उसके बावजूद ये जब खाली नहीं किए, चौकी इंचार्ज आए, फिर नहीं हुआ। फिर हम लोग SO के पास गए। SO से कहा, SO ने कहा भाई जब पैसा ले लिए हो, बुलाया इनको कि पैसा ले लिए, सब कुछ कर लिए, तो खाली कर दो इनको, जाओ तुम अपने किराए के घर में। लेकिन उसके बाद ये सब आने के बाद कॉलोनी में घूम घूम के गाली गलौज करना, फंसा देंगे सबों को, SC ST एक्ट में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब चूंकि मैं इस कॉलोनी में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन हमारे सचिव और ये पूर्व अध्यक्ष ये लोग रहते हैं, इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है ये। तो इस किसी का हाथ है या वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं? हम देखिए, वो पुराना सातिर है, जो मुनीब है वो पुराना जो है असलहा तस्कर है। उसकी तस्करी में कई बार चालान हो चुकी है जौनपुर से, और उसके बाद वो जहर खुरानी में भी पकड़ा गया है रेलवे में। तो वो सातिर दिमाग का है। तो हम कैसे माने कि किसी और का है या खुद उसका है। आप लोगों के साथ दे रही है पुलिस, अब पुलिस ने जैसा कहा हम लोगों ने कर दिया, उनकी मदद कर दिया, सब कर दिया। अब पुलिस जो है कहते हैं तो पुलिस भी वही कहती है भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बस यही है। उच्च अधिकारियों पे भी गए, CO तक गए हम लोग। अभी यही हो रहा है कि नहीं होगा तो फिर और आगे जाएंगे।